वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले अली खुर्शीदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। कराची जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटी है और इसके मसाइल जो हैं वो अब भी जूं के तूं ही हैं, ख़त्म नहीं हो रहे। रेवेन्यू कराची की आवाम जनरेट करके दे रही है, आखिर इनके टैक्स का पैसा इन तक यानी कि कराची की आवाम का पैसा कराची पे कब लगाया जाएगा? अली खुर्शीदी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हम इस सिंध की, कराची की बड़ी जमात हैं, डिप्टी मेयर भी हमारा है, मेयर भी हमारा है। तो क्या लगता है आपको कि जो कुछ माजी में हुआ, जिस तरीके से आपने पीटीआई का साथ छोड़ा, हुकूमत से अलहदा हो गए, उसके बाद हमने देखा कि खान साहब की हुकूमत गिर गई, तो इसका काफी लॉस हुआ है, आप अपनी मकबूलियत खो बैठे? मैं कंप्लीटली डिसएग्री करूंगा इस बात से। जी। हमारे इलेक्शन के नंबर्स बता रहे हैं कि नहीं जनाब, हमने जो है वो प्रोग्रेस की। और हमारे देखें ये जो पीटीआई वाली जो बात, जबरदस्ती की जो पीटीआई वाले हजरात जो है जोड़ देते हैं हमसे। हम्म। भाई आपके अपने लोग आपके साथ नहीं खड़े थे, बात बड़ी सिंपल सी है। जी। और उसके बाद जो है वो गिरनी थी हुकूमत। और हम सियासी जमात है, हम हमेशा जो है वो कोई भी जमात जो है वो अपोजिशन में बैठने के लिए तो हुकूमत इलेक्शन नहीं लड़ती है ना, डिलीवर करने के लिए। और डिलीवर करने के लिए आपको हुकूमत में आना होता है। बिल्कुल। बड़ा सिंपल बिल्कुल। सी चीज है। तो रही बात इसकी, ये मैं इसको तो बस इतना ही कमेंट करूंगा। दूसरा ये कि पीपल्स पार्टी क्लेम करती है, उनके क्लेम से फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको नंबर बता देता हूँ। चले मेरी भी बात ना सुने, मैं उनका चूंकि सियासी मुखालिफ हूँ, हम्म। सूबे का अपोजिशन लीडर हूँ, तो मैंने तो उनके हक में बात ही नहीं बिल्कुल। करनी है। मगर ऐसा भी नहीं है। बात बड़ी सिंपल सी है। 2010 में ये शहर जो कि प्रोविंशियल कैपिटल है, जो इस पाकिस्तान का वाहिद मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, 2010 में इस शहर का शुमार 12 तरक्की करने वाले दुनिया के शहरों में होता था। आज जब मैं और आप बैठ के गुफ्तगू कर रहे बिल्कुल। हैं तो वर्ल्ड लिवेबिलिटी इंडेक्स में ये दुनिया का 5वां बदतरीन रहने वाला शहर बन गया। अनसेफ सिटी है, अनसेफ फिर सिटी। एक और बिल्कुल। जो है वो शेयर करें नंबर वो भी। बताते हैं कि जी अनसेफ हो गया है अभी अनसेफ है। इतना। तो ये तो बिल्कुल चार्जशीट है सिंध हुकूमत के खिलाफ, इनके दावों की अगेंस्ट बात है, तो अली प्रोपेगेंडा खुर्शीदी बात है। साहब, क्राइम आप देखें, स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो गया है। हर दो में से या तीन में से किसी एक अफराद का या तो मोबाइल स्नैच हो जाता है या उसकी बाइक स्नैच हो जाती है, जो कि मिडिल क्लास अफराद के लिए ऐसे मुश्किल में जीना, मतलब वो नहीं जी पाते इतनी मुश्किल में। तो क्या लगता है आपको कि स्ट्रीट क्राइम में क्या सिंध हुकूमत फेल हो गई है या मैनेज कर रही है चीजों को बेहतर है? वेल देखें, इस पे बहुत तफसीली बात हो चुकी है एमक्यूएम की जाने से। मैंने कोई असेंबली में 2-3 बार इस पे बात की है। इनका क्लेम ऑब्वियसली हुकूमत यही क्लेम करेगी जी वी आर वर्किंग ऑन इट, हम सूरत हाल बेहतर कर देंगे। मगर जो नंबर्स आ रहे होते हैं वो बड़े अलार्मिंग है। ऑल्दो कि मैं तो भाई देखिए, इस शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदात से किसी एक शख्स की हलाकत हो या 100 अशखास की हलाकत हो, भाई एक का भी अगर हलाकत हो रही है तो इसमें फेलियर है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट क्या कर रही है? इतनी बड़ी पुलिस महकमा क्या कर रहा है? इन चीजों को ठीक करने की आप ये जिम्मेदारी। देखिए, पुलिस का अच्छा खासा बजट है, केपीओ का बजट है, जी जी सीपीयू का जी जी, बजट है, ऐसे तो ही फिर ये बजट आखिर जब हम पुलिस पे लगा रहे हैं, लेकिन इसका फायदा आवाम को डिलीवर नहीं हो पा रहा है। एग्जैक्टली है, यही बात है। देखिए, नीयतें ठीक करने की जरूरत है। यहाँ नियतों के ठीक होने का बड़ा मसला है इस सूबे में। अगर नियतें ठीक होंगी, ओनरशिप होगी, यहाँ पे जो एसएचओज की तैनाती की जाती है, जी। माजरत के साथ मैं कोई बायस होके ये बात नहीं कह रहा हूँ। भाई जो एसएचओ तैनात किया जाता है इस शहर में, उस एसएचओ चूंकि वो उस जगह से यूज टू नहीं होता, उस इस शहर का मकामी नहीं होता, जी। तो प्रॉब्लम ये आती है कि उसको अपना थाना और उसकी जुडिडिक्शन सिर्फ विजिट करने में ना 6 महीने लग जाते हैं। बिल्कुल। और इन 6 महीनों में चूंकि वो खुद पैसे दे के तैनाती लेता है, हम्म। तो वो उसको ये लॉ एंड ऑर्डर पैसे से क्या देके लेना ये देना। पैसे देके तैनाती लेने वाले, पोस्टिंग लेने वालों का क्या हल है? ये पहले भी चलता आ रहा था और क्या अब भी यूं ही चलेगा अली खुर्शीदी साहब? वेल देखिए, इससे तो हमारी आवाम अनसेफ फील कर रही है। ये तो अब इस पे अगर आप हुकूमती नुमाइंदों से बात करेंगे तो बोलेंगे जी सबूत दे दे। भाई रिश्वत का कोई पर्ची होती है? रिश्वत की कोई पर्ची होती है? रसीद काट के दी जाती है? नहीं जनाब। एवरीवन नोज कि यहाँ पे सिस्टम एग्जिस्ट करता है। कुछ ऐसे थाने हैं जहाँ पे खुद मैं तो मैं चले छोड़े वो वाली बात, वहाँ वजीरों की नहीं चलती है भाई। वो एसएचओ चेंज नहीं करा सकते हैं वजीर। बिल्कुल। इस सूबे में सिस्टम नहीं चलता क्या? ये कोई मैं अनोखी बात कर रहा हूँ? सबको पता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे थाने मौजूद हैं जहाँ पे हमारे जो वजीर साहब है ना, उनकी कच्चे खुद की में नहीं जो चलती डाकुओं है। का राज है, आज तक वो मसला हल नहीं हो सका। वेल कच्चे के लिए वो तो तो सदर एक बहुत ही बड़ा पाकिस्तान टॉपिक है। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है वो नोटिस लिया, और हम पुरुमीद हैं कि कच्चे की सूरत हाल पे अब तो शायद होश के नाखून लेते हुए सिंध हुकूमत काम करेगी। अच्छा, कोटा सिस्टम के ऊपर भी बात जरा कीजिएगा अली खुर्शीदी साहब, क्योंकि अब तो कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि कोटा सिस्टम जो है वो एक हकीकत बन चुका है। फिर इस टॉपिक को अग्रेसिव मोड मिलता है, फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि एक ठंडी जाग जो है वो आ जाती है, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम जो है वो दोस्त बन जाते हैं, लेकिन वो मसला तो वहीं का वहीं रहता है। वेल देखिए, हमारा ये जो कोटा सिस्टम है ना,
ये क्यों लगा, कैसे लगा, इस पे तो पूरी एक डिस्कशन और डिबेट हो सकती है। मैं मौजूदा सूरत-हाल की बात कर रहा हूँ। मौजूदा सूरत-हाल में 60 और 40 का तनासुब है। 60% देही सिंध और 40% शहरी सिंध। मेरा प्रॉब्लम क्या है? मेरा प्रॉब्लम ये है, एमक्यूएम का प्रॉब्लम ये है कि भई जो 40% शहरी कोटा है, उस कोटे पर भी कोटा मयस्सर नहीं है शहरी सिंध के लोगों को। ये है मेरा प्रॉब्लम। अच्छा, अब अगर इसमें बात की जाए, हम देखिए हुक्मरानों से बात की, हम अब मुझे याद है कि हमने पिछले टेन्योर में भी हमने इस हवाले से बात की थी कि खुदारा इसको जरा सा ईमानदारी के साथ देख लिया जाए इस मसले को। यहाँ पर जाली डोमिसाइल पे भर्तियां होती हैं। जब हुकूमत की जानिब से नहीं सुनवाई हुई थी तो हम हाई कोर्ट चले गए थे। बिल्कुल। हाई कोर्ट गए हैं तो हाई कोर्ट ने भी 2-3 साल तक केस चलाया और उसके बाद जो है वो फैसला जो हमारे हक में नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट चले गए, पिछले हफ्ते इस पे हेयरिंग हुई है। हम छोड़ने वाले नहीं है। इस शहर का हक अगर मारा गया है, ये बहुत सारी जमातें जिनका भी आपने तस्करा भी किया जी, बड़ा क्लेम करती, क्यों नहीं आवाज उठाती जालिटो मिसाइल पे? क्यों क्यों शहरी सिंध का जो हक मारा जा रहा है उस पे तमाम सियासी जमातें जो सो कॉल्ड क्लेम करती हैं कि जी हम बड़े कराची का हुँ, दर्द रखते हैं और हम ही रखते हैं और कोई नहीं रखता। हुँ। एमक्यूएम तो सौदा करती है। तो भई आप चले जाते ना यार, मर्दमशुमारी पे आप नहीं, चले फारूक जाते ना सत्तार यार। साहब की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी, उन्होंने ये कहा था कि बुज़दार भी पंजाब को ओन करता है, मरियम नवाज़ भी ओन करती हैं, नवाज़ शरीफ साहब भी कराची को ओन करते हैं। लेकिन यहाँ पे कराची की जो हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो कराची को ओन नहीं करती, सिर्फ एमक्यूएम ओन करती है, ये उनका कहना है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। मैं उसको सेकंड करूंगा। जो भी पंजाब का सीएम होता है वो अपने प्रोविंशियल कैपिटल को ओन करता है। बुज़दार भाई साहब की भी तारीफ कर रहे थे। सबकी मैं बता रहा हूँ अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो पीटीआई का सीएम हो या काफ का सीएम हो या नून का सीएम हो या अलिफ बेजीम किसी का भी सिर्फ पीपल्स सीएम हो। पार्टी का सीएम ओन नहीं करता, आप ये पॉइंट कहना चाह पॉइंट रहे इज हैं। दिस कि इस उनका और उसका एक लॉजिक है उसके पीछे। ये ओन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इनका पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं है इस शहर से। ये शहर के लोग कभी भी पीपल्स पार्टी को वोट एंड सपोर्ट नहीं करते हैं। उसकी सजा देती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पे काम ना करके और इधर रुला के। भाई इनका सारा क्लेम एक जगह, इस शहर को 15 सालों से एक बूंद पानी नहीं दिया इस हुकूमत ने, जो 18,000 अरब रुपए खर्च कर चुकी है। मैं कैसे आपका क्लेम मान लूं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छा, अली खुर्शीदी साहब, एक आखिरी सवाल है आपसे, और ये सवाल जो है वो सोशल मीडिया पे तो चल ही रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी उस पे बहुत फोकस कर रहा है। क्या लगता है आपको कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी? वेल, मैं नजूमी नहीं हूँ, मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा। देखिए 5 साल के लिए हुँ, ये हुकूमत, लोगों ने वोट दिया है, हुँ। मैंडेट दिए, लोग ऐवानों में बैठे हुए आप हैं, वैसे क्या आप जमातें क्या ऐवानों चाहते में हैं बैठे हुए हैं। कि शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर-ए-आज़म जो है वो काम अच्छा करें, बेहतर करें? बेहतरी आएगी, अब नहीं आ रही लेकिन कुछ वक़्त बाद बेहतरी आएगी। इस निज़ाम में लकुनाज़ हैं, इस निज़ाम में फ्लॉज़ हैं, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। ठीक नहीं होंगे तो किसी की भी सियासत नहीं बचेगी। बिल्कुल ठीक है। जी नाज़रीन, अली खुर्शीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने वक़्त दिया। नाज़रीन, अगर हम बात करें बांग्लादेश की हिस्ट्री के हवाले से, तो हसीना वाजेद जो कि समझती थी कि उनका तख्ता जो है वो कभी उल्टेगा नहीं, कभी पलटेगा नहीं और वो ताहयात बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रहेंगी। लेकिन आज हमने देखा कि भारत नवाज़ पॉलिसी जो है वो उनको भारत ही ले गई और उन्हें अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की सियासत को बांग्लादेश की ये हिस्ट्री जो कि अब माज़ी बन जाएगी, ये याद रखनी चाहिए। खुदा ना खास्ता हमारे मुल्क में भी कभी ऐसा वक्त आए, प्रोग्राम का वो खत्म हुआ जाता है। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।